बंदी और चोंदना वो भागो चोरी से, तो वो मुकुट उठा लेगा वो। तो वो मुकुट अब मेरे पास नहीं है, वो मुकुट किसके पास है? वो लंका में रावण के पास है। पर नाथ, गलती मेरी है, मैंने आपके पिता को ललकार के युद्ध किया, तो जवाबदारी मेरी है कि वो मुकुट में भी हूँ। तो पिता जो कामना कर पाए, पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के सपने को पूरा करना चाहिए। अंगद को बुलाया और अंगद से कहा, अंगद बेटा, तुझे इस बाप की लाज रखनी है, तुझे कुछ भी करना पड़े, पर तुझे लंका से मुकुट लाना। और अंगद जी पहुंचे लंका, और जब लंका में पहुंचे, ये मेरा बिल्कुल रात का भाव है, हमें वह चौपाई भी याद नहीं भैया है, इसे हम में कागज फंसाए थे रामायण में। हाँ। जब अंगद खड़े हुए और फिर क्या लिखा है यहाँ कि किरत सवारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। और जब रावण गिरा, मुकुट गिरा, तो अंगद जी ने वो मुकुट कहाँ फेंका? आवत मुकुट देख कपि भागे, आवत मुकुट देख कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे, कई बंदनीय बात तो नहीं है, चर्चा तो बहुत अब कैकई पे भी हो सकती है। और आपको शायद पता हो, पिछली बार मैंने कैकई के पिछले जन्म की कथा सुनाई थी। जब याद होगा, भागवत में मैंने एक प्रसंग बस वो कथा हम याद है कि हमने कही थी। अब हम कथा को थोड़ा सा भरत के चरित्र को पूर्ण करेंगे। किसने लिखा, बात तो वहाँ है, क्योंकि ये तो सब मना कर चुके हैं। भरत के चरित्र को लिखा किसने तो, पर मैं कल अब माताओं के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि करवा चौथ क्यों होता है, चलने से क्यों चंद्रमा को देखा जाता है, वो जवाब दे रहा हूँ। अब वो पेड़ भी सीताफल को पेड़ हुआ है, जहाँ गाजू जी ने लगो उस पर लिखा बड़ा। जिस घर में सीताफल को पेड़ लगो है, वो आदमी को बढ़ नहीं सका जिंदगी में। कितना मेहनत कर लीजिए, पर आदमी बढ़ नहीं सके। निवास के 10 हाथ दूर तक सीताफल के पेड़ होने बहुत चाहिए, जहाँ तुम रहते हो। हाँ, तुम्हारे निवास से मुखिया के 10 हाथ तक सीताफल का पेड़ ना हो, और विश्वास में हो तो कल नर्सरी से खरीद के घर लियो कमला में आपको, फिर करियो हमारी बात। हम लोग प्रैक्टिकल करना है अपनी को। हाँ, जब 1 महीना लगा ले 10-20 सीताफल गमला में, और फिर बताइए महीना के बाद के गुरु जी का आदत भाई। हाँ, तो 10 हाथ तक जीते हुए उपमाना करके बेटी। हाँ, प्रसंग बस ऐसा भाव चल रहा था हमारे मध्य में, परमादरणीय और बड़ी सरल सहज, इनको देख के लगता नहीं है कि ये 15 साल से विधायक हैं, क्योंकि इतना सहज सरल और सुंदर व्यवहार है। ऐसे हमारे तो बहुत, इसलिए हम बहुत लाइक करते हैं आपको। नरियावली विधायक श्री प्रदीप लारिया जी उपस्थित हैं, और हमारे स्नेही भैया चुटकुल यादव जी, और हमारे ठाकुर साहब जो पापा जी के नाम से विख्यात हैं, वो उपस्थित हैं। बहुत बहुत मान है आप सबका, क्योंकि वो प्रसंग ऐसा चल रहा था, बीच में भाव में थे उस वक्त कथा के। बहुत बहुत सम्मान है, और वास्तव में इनकी साधारणपन सरलता के हम दीवाने हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, चाहे ये व्यास का पद हो चाहे सांसारिक पद हो, अगर आदमी पद पे बैठे तो पद ठीक ठाक चलता है, और अगर पद आदमी पे बैठ जाए तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, पद आदमी पे अगर 24 घंटे हमें भी ये अभिमान बना रहे कि हम व्यास जी हैं, हम कथावाचक हैं, तो हमारी जो वास्तविक जिंदगी है वो हमसे छिन जाएगी, हम नकली हो जाएंगे।
फिर किसी से मिलने में दिक्कत, अरे अब भैया हम पंडित जी आए और अच्छो नाव है सागर जिले में कथावाचकों में, अब हम कहूँ के लिए ठाणी नहीं हो रहे, हमारा आदमी से बात नहीं कर रहे। अगर जब व्यास करती 24 घंटा हमारी मूल पे बैठ की रही तो हम बहुत अभिमानी हो जाए। ऐसे ही अगर 24 घंटा कोई भी पद हो, अगर 24 घंटा जो बैठो रहो कि हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं, मतलब वो आदमी अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, वो नकली हो जाए, साधारण पद की जिंदगी खत्म हो जाए। तो इतने साल में मिलने के बाद हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके सिर पे पद बैठा है, ये पद पे बैठे और आप ऐसे ही बैठे रहें, भगवान से ऐसी प्रार्थना है हमारी। और ये सबके लिए 24 घंटे दिमाग में ये बात मत बिठाना कि हम कितने धनवान हैं, नकली बन जाओ, हम कितने बुद्धिमान हैं। कभी कभी थोड़ा सा पागल बन के देखा करो। हाँ, जब पागल बनोगे तो अपनी जिंदगी जीने का मजा आएगा, वरना तो जो अपन है वास्तविकता में वो आदमी तो अपन खत्म ही कर दे भीतर से। हाँ, हम है ही नहीं, हम पे तो नकली आवरण चढ़े हैं। प्याज की हसीकत हो गई आज के आदमी की, छिलका फिर छिलका फिर छिलका फिर छिलका, पूरी प्याज की गठिया बढ़ा गई, प्याज को पता ही नहीं लग गई कहाँ। ऐसा ही आदमी, चेहरा फिर चेहरा फिर चेहरा फिर चेहरा। एक वो बहुत पुराना फिल्मी गाना है ना, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। तो चेहरा तो एक ही है, साधारण की आनंद अलग है। और इसलिए भी हम धन्यवाद देते हैं, ना तो आप हमारी विधानसभा के हो, ना हम आपकी विधानसभा के हैं। हम वोटर भी नहीं है आपके कि हम भैया से भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। वहाँ तो कुछ काम है ही नहीं है, ने हमें परमिशन लेने पड़ी, जैसे कि आज से मंत्री की परमिशन नहीं लेनी पड़ी कथा की, हमें कबो नहीं लगाते, पार्षद की परमिशन लगे, ने विधायक की, ने मंत्री की, ने कोनो सरकार की। अपनों सील ठप्पा तो कैसे लग चुको है, अपनों कागज को कहूँ भी चले जाए तो पक्को है, कोई पक्का नहीं है। पर एक बात के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा आपसे, और आपने 2.5 लाख रुपया गौशाला के लिए भिजवाया, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं विधायक जी को। आपका वहाँ कोई स्वार्थ भी नहीं है। हमारी गौसुल्की में गौशाला है तो ना तो वहाँ वोट मिलनी है, पर वोट जरूर परमात्मा की आपको मिली है, उसकी सुरक्षा की वोट जीवन भर आपके साथ रहेगी गौ माता की। क्योंकि आप सबको पता है कि जो गौशाला का निर्माण चल रहा है, मेरा भी कोई स्वार्थ नहीं। मैं तो आपसे हर कथा में कहता हूँ कि 1 भी रुपया अगर हमारे गले के भीतर उतर जाए तो भगवान की वाणी छीन ले जो उसने हमें दी है, उसी दिन के बाद हमारी कथा बंद हो जाए। अगर गौशाला का भर पैसा हमारे परिवार के कुछ में आ जाए, इस हाथ से लेता हूँ, जीव में भी नहीं डालता हूँ, हमें ठीक को दे देता हूँ। बस हमें तो गौ सेवा से मतलब है, और वृद्ध असहाय गौ माता की सेवा होती रहे, मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं। ना हमें बड़ा आश्रम बनाना है, ना हमें बहुत बड़े बाबा जी बनने आए। बाबा जी हर की कहते का हो तो मैंने देखा ही गए हो, हम बड़े बाबा जी ने बने ना, हम भी कहें कौन देना। फेसबुक पे देखो फिर एक बाबा और सागर जिले का एक और कुख्यात बाबा बीता है। हमें धन्यवाद किया हूँ तो ऐसा ही गाँव के महाराज बने ना, तो वो कथा सुनाते हैं, सुने हमें आश्रम को लोग आए ने रुपया हुआ। पर हम विधायक जी को धन्यवाद देते हैं। और हमारे सुंदर सिंह जी ने भी 5 लाख रुपए की राशि गौशाला में 2 सेट के लिए दान की है, तो हम आपको भी हृदय से आज धन्यवाद देते हैं। आपकी कई पीढ़ियाँ इसी तरह धनदान से परिपूरित रहें। और कहीं का दान देखो, जैसे मान के चलो विधायक जी ने दिया, आज 50 गौ माता बन रही है वहाँ, तो आपको 50 मंदिर बनाने का फल है। एक गौ माता एक मंदिर तो हो ही गई, और 101 सुंदर सिंह जी ने संकल्प ले लिया कि हम बनवाएंगे। ऐसे ही अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा सोच ले तो कभी भी हमारी गौ माता रोड पे नहीं भटकेगी, क्योंकि आज बहुत बुरी दुर्दशा है। और हम एक बात सब और कहें, आज ये प्रकृति का जो प्रकोप बरस रहा है, ये गौ माता की हाय से बरस रहा है। हाँ, गौ माता की हाय से, क्योंकि जो खेत में
गेहूं उगा था, वो तुम्हारे लिए नहीं उगा था, वो हमारी गौ माता को उगा था। पर भगवान ने सोचा कि ये हमारे जो तुम लोग हो गौ माता की सेवा करते हो, उसमें थोड़ा तुम्हारा भी हिस्सा बन जाए। तो इतना बड़ा पेड़ हुआ गेहूं का, हुआ कि नहीं हुआ, पर तुम्हारा उसमें कितना हिस्सा था, इतना बाल तो इतनी है, इतना ही हिस्सा है अपना के नहीं है, और उसमें से भी आधा होगा, उसी भूसा निकलेगा। एक बाल में इतना हिस्सा तुम्हारा है, बाकी गौ माता का है। तो आज के आदमी इसने इतनी बेईमानी कर दी, इतनी बेईमानी कि उस किसी में से अपना हिस्सा निकाला, ठीक, हार्वेस्टर चलवा दिया, अपना हिस्सा तो ले लिया, और जो गौ माता का हिस्सा था उसमें आग रख दी। जला दिया कि नहीं जला दिया, पूरा उसमें आग रख दी। अब उस खेत में कितने चींटी होंगे, कितने सांप गुहेरे बिच्छू तताएं होंगे, कितने चूहा होंगे, तुमने आग रखी, करोड़ों जान जीवों की हत्या हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। अब तुम कहो कि भगवान पानी नहीं गिरा रहा हो, वो गिरा रहा हो, फिर तुम पटक रहा हो, सोयाबीन सड़ रहा हो, एक तो बड़ो बड़ो सोयाबीन फूल ही नहीं लग रहा है। वो दिन भी तो खबर करते कि यार भगवान ने और भी जिम्मेदारी नहीं है, अकेली जई नहीं रही कि अपनों पेट भर लियो, किसी ने कहा और खुद खाद रहियो, बाकी सबको मरन दियो। तुमने गौ माता के हिस्से में आग धर दी। बस अंतर इतना है कि तुम जो आग लगाते हो वो दिखती है, और जिस दिन वो आग लगाता है उस दिन वो आग दिखती नहीं, पर जल समझाता है, जल समझाता है। ये गौ माता की हाय है, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। किसान अगर इतना परेशान है, मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ आप सबको, मेरा मन कह रहा है जिस दिन फिर गौ माता की सेवा हर घर में होने लगेगी, फिर वही समय लौट के हमारा सुंदर और अच्छा आ जाएगा। पर अगर गौ माता दुखी रही तो कोई कुछ भी कर ले, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी चली जाए, कोई भी कितनी मदद कर दे, पर अगर वो मदद नहीं करेगा तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हारी मदद कर दे। मदद तो वो करता है, माध्यम किसी को बना देवे वो, मदद तो ईश्वर करता है। भाई हम कहते ईश्वर पुण्य देने होंगे, तुम्हें कितना दे देवे, कौन मिलता, तुम्हारे भाग्य बने होंगे, मैं कागज होती हूँ पंचायत, बोलो मान के चलो विधायक जी को डरवा दे, गाँव के भाग बने हो एक बार में सब समाज में पड़ गए, बता है तो सब उसके हाथ में। गौ सेवा करिए, मेरी प्रार्थना है। हम तो आप एक बात बताएं, हो सकता है इसमें हमें लोग कहते महाराज दुष्ट भी होगा, पापी भी होगा, हम कहते नए मंदिर का निर्माण मत करो, कोई मतलब नहीं है। तुमने एक धर्मड़िया बना दी, 1000-1500 के शंकर जी लियान के धर गए, महीनों से जल नहीं चढ़ा रहा, धर्म की मजाक कुर्बान कह रहे। अगर तुम्हारी इच्छा है कि हमें 50,000 दान करने हैं तो पुराने मंदिर में और लगा दे, इनके चारों तरफ दे ऐलान करवा दी, 4 आदमी और बैठे भजन कर लेने। जरूरी नहीं है कि जगह जगह मरिए ठोके, जगह जगह पिंडी घनी जाए, जगह जगह भगवान बैठा रहो, फिर आरती फूल लगा रहे भगवान, भोग फूल लगा रहे भगवान, सुखा फूल लगा रहो। कभी ऐसा मन में संकल्प आए तो आपको बिल्कुल तुम्हें लगा कि हम 25,000 खर्च करने, हमें चौतरा बनवाने, और वो चौतरा पे ना हम तो कहते गाँव के मंदिर के नाम से 25,000 बैंक में डाल दे और फिक्स कर दे कि महीना पे जितने न करें तो भगवान को चना चेरों को भोग लगा देवे। गलत है विधायक जी क्या भाई, 50 मंदिर बनवा दे दिया, जलने नहीं वो जल चढ़ने नहीं कबू सुसराफ लगे तुम। ये सब जीर्ण शीर्ण मंदिरों का उद्धार करो, गौशालाओं का उद्धार करो, गौशाला में दान दो, गरीब निर्धन को दान दो, गरीब बेटी को दान दो। अरे आप बिल्कुल, हम तो भैया बहुत कुछ और दान दिया है, 1100 रुपये गुप्त दान और 501 रुपये मनसुख अहिरवार जी घगरानिया वालों ने, और उदय भान गौड़ घगरानी में, इसमें राशि नहीं लिखी है। धन्यवाद है आपका, ये धन तो निराश्रित गौ माता को जा रहा है। तो अब हम आपकी बात बता दें 5-10 मिनट में विराम को। करवा चौथ का व्रत क्यों और कब से हो रहा है, क्या मतलब है उस करवा चौथ के व्रत का। पहले हमें ये लगता था कि ये सब माताओं के ढोंग धतूरे आए, साल में रोज नई साड़ी चाहे चल रहा है फिर नहीं, जब डबला सुखाए यार, फिर हम बताएं से हमारे मन में जो बात होती कि डबला कोरो डबला ये से ले आउट है कि घर वाले से जा कहते कि तब कमा चोरे हो पूरे। हाँ
और सीखे ये को ले आते हैं कि सीख कर भी घर वाली हैं हम सुख समझे पंजे तो साल है सीख कर कहिए हैं। पर ये सब आनंद की बात है, हम आपको रुला के नहीं विदा करना चाहते, इसलिए हमने कथा का माहौल बदल दिया। कल भी खूब रुला लिया था, आज भी खूब रुला लिया। तो दो कथाओं को जोड़ लो और करवा चौथ का व्रत बन जाएगा। ठीक, हम दो छोटी छोटी कथाएं सुना रहे हैं, याद रखना। पहली कथा समुद्र मंथन हुआ, और जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 निकले रत्न और 14 निकले उपरत्न। रत्नों में आपको पता ही है, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी, चैसवा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, और उपरत्नों में निकलो आम। ये आम का पेड़ यहाँ का नहीं है, समुद्र मंथन का निकला है, इसीलिए आम के पेड़ में घिना नहीं है। अबे हम कौन बच्चों छेना को रसगुल्ला खुआ रहे तो मुंह में चबा ले और अच्छी धुली प्लेट में थूक ली, फिर न खा ले। तुम्हारे मुंह को तो आए और अच्छी धुली प्लेट में थकवा खा ले, फिर नहीं खा सका। सेव खा ले, केरा खा ले, नाशपाती खा ले, नहीं खा पे, पछ न खा पे, आम कैसो खाते? अच्छा ईमानदार बता, आम की गोई में खुद को थूक भर में ठूस लेता आदमी। तो बता, गोई में खुद को थूक भर में वही गोई को चाट लिए, क्योंकि उसमें घिनाद नहीं है, वरदान है उसमें। हाँ, तो जब समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए, अमृत का घट निकला, देवता दानव दौड़ पड़े, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। अब मोहिनी अवतार लिया तो राक्षसों की एक लेन लगा दी और देवताओं की एक लेन लगा दी। अब भगवान जब देवताओं को प्यावे सो अमृत और राक्षसों को प्यावे सो मदिराजा। कथा तो मुझे पता है, तो मेन बात पे पहुंचने हैं, जो जमा के बाद एक राक्षस ने देख लो कि भगवान भेष बदल रहे, सो वो बैठ गया, देवताओं ने भेष बदल रहे, भगवान ने अमृत प्यारा, और चंद्रमा ने देख लो तो ऊपे भेष बदल बोले प्रभु वो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन फेंक दो, जब तक अमृत कंठ के जीवन चले जाओ तो सब दूध हुआ, अब मारो ने अमृत पी लो। जो कटा हुआ सर था वो बना राहु और धड़ बना केतु। भगवान ने धड़ को फेंक दो अंतरिक्ष में, और जो राहु को मुंड जो झपटो भगवान की तरफ से वो अमृत को घट ले लाया। जैसे ही झपटा तो भगवान भी घबरा गए, तो भगवान ने वो घट फेंको चंद्रमा की तरफ, तो चंद्रमा ने वो घट को ढीलो वो तोड़ लगा दी। कहाँ छुपे 12 साल? गोदावरी नासिक में पहले 12 साल जो राहु ढूंढत ढूंढत कहीं पहुंच गया। वो तो बहुत छीना छपटी भई घट की। देवगुरु बृहस्पति और इंद्र ने रक्षा करी। उतर से चंद्रमा भगो सुहागो छिपरा उज्जैन 12 साल छुप हो रहा जो छिपरा में जो राहु तक पहुंच गया। उतर से आओ सुहागा प्रयाग 12 साल प्रयाग में छुपे चंद्रमा वो घट गए। उतर से भगे सो 12 साल छुपे हरिद्वार में 12 साल 4 जगह छुपे। इस 4 ही जगह कुंभ भरण लगो उते अमृत की बूंदें गिर गई। अब आदमी कहता कहीं भी गड़ और पहले गए सो बूंदें गिरा तो अरे को डबला चुचारा हो तो ले धरे चुचाऊ में तो होता है गिरो मेन जगह का है भाई। अगर मान के चलो तुम तो भाषण लाए तो वो तो गाली धरे चुचाऊ तो गाली धरे कुंभ भर में तो भाई को वो ढगराम यहाँ पे हमने करे हुआ भगवान तो 2-4 दिन में गिरी उन्हें तो कहा बात कुंभ 12 साल छुपे गए जो होता ही पहुंच गया हरिद्वार। अब इन्हें सोची का करे सो चंद्रमा ने दौड़ लगाई सो कैलाश पहुंच गए सो शंकर जी की गोदी में छुप गए। शंकर जी ने जवाई के जहर पियो तो समाधि में हते। राहु जाकर शिव जी के सामने बैठ गए। कई समय बाद शिव की समाधि खुली। अरे राहु तुम कब से बैठे? बोले हम तो कई समय से तुम्हारा भजन कर रहे। अब शंकर जी तो अब गड़दानी है। हाँ सोचत नहीं शंकर जी आगे पीछे की। ब्रह्मा जी ने एक बेर कही यार तुम्हारे घर को कछु ले यार सो तुम पाटा से ले तो ठाक है। सोचता ही नहीं आगे पीछे की। शंकर जी बोले सो तुम्हें का देखा थे हमारे घर से जा रहा हम मान जा रहा तुम्हें का टेंशन? ब्रह्मा जी बोले टेंशन तुम्हें बना थे। बोले का? बोले वो भस्म सुनाओ तो
उन्हें तुमसे वरदान मांगो कि हम जे के सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तो हमने कही तथास्तु। वो तुम्हारे पीछे पड़ गया, हम तो तुम्हारी मूल पे हाथ धर रहे हैं, असली है कि नकली तो तुमने रोड लगा दे तुम्हें तुम्हारी फसक हो। तो लेवे देवे में सोच लेंगे। शंकर जी बोले ब्रह्मा रे सही बताएं, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो ब्रह्म से को ब्रह्म भो देते है काय को ऐसे भाव से भो देते हैं। हम आगे की सोचें पीछे की पूरा काम बन जाए, हमारी दुर्गा तुझे स्वामी बता करने वाले। शंकर जी बोले राहु से वरदान मांगो। राहु बोलो हमारी इच्छा है कि चंद्रमा को हमारे मुंह में धर दे उठा के। शंकर जी बोले तथास्तु। अब चंद्रमा उली में बैठो तो धोखा पकाओ के अब नहीं बचे, सब जगह से तो बच गए मानो। चंद्रमा हम पूरे देवताओं की याद आता है बैठे। शंकर जी बोले कछु ना हो वो के मुंह में तो जाने पर हमने कह रही। अच्छा राहु खड़ो खड़ो सोच रहा तो हम कच्चो गोटा कर ले। अच्छा वो जब भूल गए हमारी तो भी चल रहा है नहीं तो सब साथ टच में गोटा सुने थे ना मेरे पास। बोलो भगवान बोले रोटी मत खराब हो गई कुछ सही गुट के आते फिर के आने भी फिर हम ठीक है। खोलो राहु मुंह। राहु ने मुंह खोला। शंकर जी ने चंद्रमा और अमृत को घट राहु के मुंह में रखो। ये गुट को जो धाम न सके चंद्रमा मूल को आको पीट दिया। फिर के गोदी में आ गओ। शंकर जी बोले हो गया तुम्हारे मन की, अब जाओ। राहु बोलो के वाह अकेले चंद्रमा तुम्हारी गोदी में बैठ सका, हमें भी बैठा हो। शंकर जी बोले आ गया। तो राहु बैठो सिर की गोदी में, तो चंद्रमा ने दौड़ लगाई तो सिर पर बैठ गए। शंकर जी फिर भजन को बैठ गए। घट गए तो उसको बूंदे गिरा कर राहु के 108 मुंड हो गए। हाँ कितने मुंड 108। इतना शंकर जी ने आंखें खोली तो मुंह धानी बोली में। शंकर जी ने सोची रही ये कहीं राहु तो फिर ले ले। 108 शंकर जी ने पतरी सी पने और सांप लंबो हो हट्टा उठे पूरे इसलिए तो उठाओ हट्टा और उन मुंहों में करी टोकरी वो सांप दार लगाई करी में पहले करता वो को कहाँ जा रहा हो। ये आए शंकर जी के गले में मुंड माल। अब आदमी कहते हैं पार्वती के मुंह में काट काट फेरा कराए नहीं सिनारा करें पार्वती आदमी भी आए कछु भी करना है बना दे तो पार्वती की मुंह है आए कटी ये सिना इतनी मुंह मार गई पार्वती के तो मुंह फेरा कराए। जबरदस्ती की बात है कहाँ से आदमी का हाथ जमात रहते हैं कछु प्रमाण तो हुए को। शिव जी ने वो 108 राहु के मुंड फैलाए। चंद्रमा माथे पे बैठो जगह था कन्नक के छोड़ दी खबर भला क्यों करवा चौथ बताएं जरा अब्बल। अब एक दूसरी कथा सुनो। आज संयोग देखो कि आज गणेश जी को जन्म है और आज गणेश जी की कथा भी आ गई। पार्वती जी के मन में विचार आओ कि हमारा पुत्र हो तो पार्वती जी ने अपने मेयर से, अब कछु कछु को कहते हैं मेल से, अब मेल को कहीं तो नो मेल छो तो पार्वती हो के मोड़ा बन गओ कमाइनों से न सफरो तो भाई सब सभी को ध्यान रखो। पार्वती के मेल से नहीं भाई ला की जगह रा कर दे हो जे मेयर। और संस्कृत में मेयर कहते हैं उपटन को जो हमारी माताएं लगाओ। पार्वती जी लगा रही थी मेयर माने उपटन। सुबह पत्नी ऐसे नहीं कर जा सुन पाँव धर दे पेट बना दो सुन में मुंह बना दो हमारे तो लड़का उठ बोट के खड़ो हो मेरी माता जी आदेश और कुछ नहीं ना गुलाब का उठ गया। तो गुलाब का भाव से पूरे रिश्तेदार जुड़े। शनि देव भी आ गए। सब तो गणेश जी को पल्ला में आशीर्वाद दे रहे थे। बोलो गणपति भगवान की। सब आशीर्वाद दे रहे थे और शनि देव पीठ करे खड़े थे। पार्वती बोली काय शनि मतलब तुम्हें हमारे तो लड़का भाव अच्छो नहीं लगो। शनिदेव बोले हमें बहुत खुशी है कि तुम्हारा बालक हो। बोले पर तुम भी बताएं काय खड़े। शनिदेव बोले माता हमारी मजबूरी है कछु। बोले बताओ। शनिदेव बोले माता कछु बातें ऐसी होते जो सियानों के सामने नहीं कर सका तुम्हारी यादा को। पार्वती बोली बताने पर है। शनिदेव बोले अब जाओ आप नहीं मान नहीं तो सुन ली हम श्राप है कि हमने जीव को नजर भर के देख तो बच नहीं सके। हाँ इसलिए दो चीजों का जीवन में ध्यान रखना। कभी शनिदेव मंदिर जाओ तो शनि के सामने खड़े होकर दर्शन करिए तिरछी होकर और कबों भी दुर्गा के